सो देखिए, पहला चीज़ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में ये चीज़ नॉर्मल है वेयर यू माइट हैव टू टेक एन एग्ज़ाम अगेन। तो उसमें कुछ बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि स्कूल में तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ पासिंग एवरी क्लास, तो उसमें वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में देयर इज़ अ पासिंग परसेंटेज एंड उसके कारण 30%, 40%, 15-20% डिपेंडिंग ऑन दी एग्ज़ाम एक पास रेट होता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है और आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पहला चीज़ इसको एक्सेप्ट करना कि दिस इज़ नॉर्मल। इन अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिस हैपेंस, सो दैट माइंडसेट हैज़ टू बी देयर। एंड हु इज़ जजिंग व्हाटएवर हूएवर इज़ थिंकिंग अराउंड इज़ एब्सोल्युटली नॉट योर प्रॉब्लम। तो पहला चीज़ वो माइंडसेट को ठीक करना। दूसरा चीज़, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। कई बार मैंने देखा है कि आप सेम चीज़ सेम तरीके से अगर पढ़ाई कर रहे हो एंड उसके बाद आप दूसरा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, तो दैट डज नॉट हैपन। इसीलिए आई मेक श्योर दैट इंट्रोस्पेक्शन टू अ लॉट ऑफ डेप्थ हैज़ टू बी डन। कि गलती हुई, जितने भी क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए तो क्यों रॉन्ग हुए, फोकस के कारण, रिटेंशन के कारण, सिली मिस्टेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उसके हिसाब से उसको कैसे टैकल करना है। सो इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़, आपका माइंडसेट फॉर प्रेपरेशन हैज़ टू बी गुड। मतलब आप ये नहीं बोल सकते मैं बोर हो रहा हूँ, ये तो आता है वो तो आता है, और करके मन लगा के नहीं पढ़ाई किया। दैट कैन नॉट बी डन। अनदर थिंग इज कि सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस कंप्लीशन एंड रिविजन बिफोर द एग्जाम। मल्टीपल टाइम्स आई एम टेलिंग यू, जहाँ मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के 2 महीने पहले वेकेशन पे जा रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है, या फिर रिविजन पूरा नहीं कर पा रहे प्रॉपर टाइम के साथ, तो वो सारा चीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। वो टॉलरेट नहीं होगा प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। वो सीरियसनेस अगर फर्स्ट टाइम में नहीं था, तो ब्लेम योर सेल्फ एंड मेक श्योर कि लाइफ में ऐसा घटिया काम कभी दोबारा नहीं करोगे।